आज की पहली और बड़ी खबर। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। कहा, झारखंड सरकार समस्या पैदा कर रही है। आप बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त स्थानक प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस M.R. शाह व जस्टिस C.T. रविकुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का हलफनामा देखा और मौखिक रूप से कहा कि हलफनामा देखकर लगता है कि झारखंड सरकार समस्या पैदा कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को लेकर के लोन लेकर कर रहे हैं कारोबार, बदल रही है जिंदगी। गढ़वा से आए 3706 आवेदन। पता चले कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की गई है। इसका लाभ जरूरतमंदों को मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने इस योजना का लाभ लिया है और स्वरोजगार से खुद को जोड़ा है। इस तरह इस योजना से लोग सपनों की उड़ान भर रहे हैं, लोन लेकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में सबसे अधिक आवेदन गढ़वा से आए हैं, जिनमें 3706 आवेदन पाए गए हैं। झारखंड के नगर निकायों में भवनों का नक्शा पास कराने के लिए लगता है चढ़ावा। आप बताएं कि झारखंड के नगर निकायों में नक्शे का खेल चल रहा है। नक्शा स्वीकृति के लिए तय अधिकतम शुल्क 8 रुपये प्रति वर्ग फीट है, पर निकायों में तय शुल्क के अलावा 30 रुपये प्रति वर्ग फीट तक चढ़ावा देकर नक्शों की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। नगर निकायों में नक्शा स्वीकृति के हर चरण पर चढ़ावे की रकम फिक्स कर दी गई है। चढ़ावे की तय राशि 5000 रुपये रेसिडेंशियल से शुरू होकर 30 रुपये प्रति वर्ग फीट कॉमर्शियल तक है। पिछले 5 वर्षों में केवल राजधानी में 3783 नक्शे पास हुए हैं। इसमें से 103 कॉमर्शियल नक्शे पास हुए हैं और इन कॉमर्शियल नक्शों को औसतन 50,000 वर्ग फीट का ही माना जाए तो 30 रुपये चढ़ावे की दर से 15 करोड़ की वसूली हुई है। इसके साथ ही राजधानी में 3634 नक्शे छोटे बड़े भवनों के हैं। इसमें राजधानी के निगम क्षेत्रों में बनने वाले अपार्टमेंट भी हैं। अपार्टमेंट में 20 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से अवैध कमाई करोड़ों में जाएगी। छोटे भवन में मोल भाव कराकर लोग नक्शा पास करा लेते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने झारखंड के 6 लोगों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है। इस पुरस्कार के लिए रांची के रंगकर्मी अजय मलखानी का भी चयन किया गया है। अजय मलखानी पिछले 42 सालों से झारखंड में रंगमंच को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। कई नाटकों के माध्यम से कला को जीवित करने के बाद अजय मलखानी को यह सम्मान प्राप्त हो रहा है। वहीं रांची का एक्सपो उत्सव संपन्न हो गया है। करीब 3 लाख लोग पहुंचे हैं। एक्सपो में सम्मानित हुए जेसी पंकज बाबू। बता चले कि रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित 5 दिवसीय एक्सपो उत्सव सोमवार को संपन्न हो गया है। इसमें देश विदेश के 325 स्टॉल लगे थे। करीब 3 लाख से अधिक लोग इस एक्सपो में पहुंचे। एक्सपो का सबसे बड़ा अवार्ड एक्सपो रत्न जेसी पंकज कुमार बाबू को मिला है। इस मौके पर स्टॉल धारकों को सम्मानित भी किया गया है। अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी और डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय मौजूद थे। इन्होंने इस आयोजन की सराहना भी की है। तो वही हम बात करते हैं झारखंड के कायकत कर्मियों को लेकर के, उनके मानदेय को लेकर, उनके वेतन को लेकर के। बताते चले कि झारखंड की उत्पाद दुकानों में कायकत कर्मियों को जल्द मिलेगा वेतन। राजस्व को लेकर सीएम हेमंत ने लगाई फटकार। बता चले कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज सोमवार को ही झारखंड मंत्रालय में नई उत्पाद नीति के तहत राजस्व संग्रहण एवं इसकी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने उत्पाद दुकान संचालकों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कार्यरत कर्मियों का वेतन भुगतान जल्द करने को कहा गया है। लक्ष्य के अनुरूप राजस्व नहीं मिलने को लेकर उन्होंने फटकार भी लगाई है। कार्यशैली में सुधार लाकर लक्ष्य प्राप्त करने को कहा गया है। सीएम ने कहा कि अवैध व नकली शराब की बिक्री पर रोक लगा एवं लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। तो झारखंड के रांची के मैग्लू किंग्स के रवि गिरी ने फरीदाबाद में बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियन का जीता खिताब। बता कि रांची जिले के खलारी प्रखंड के मैग्लू स्कीगंज के रहने वाले रवि गिरी ने इंडियन क्लासिक कप बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस चैंपियन का खिताब जीता है। इससे इलाके में खुशी का माहौल है। इस प्रतियोगिता का आयोजन फरीदाबाद में किया गया था। इसमें देश भर के बॉडी बिल्डर शामिल हुए थे। वहीं झारखंड की खेल निदेशक सरोजिनी लगड़ा पहुंची बोकारो। खेल के मैदान में तकनीकी खामियां देखकर लगाई फटकार।
बजरंग झारखंड की खेल निदेशक सजनी लकड़ा सोमवार को बोकारो पहुंची। उन्होंने खेल से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का जायजा लिया। इस क्रम में तकनीकी खामियों को देखकर वह नाराज हो गई और फटकार लगाई। उन्होंने खामियों को दूर कर जल्द सुधार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रीमती लकड़ा ने कहा है कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने को लेकर खेल विभाग गंभीर है। खेल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया जा रहा है। दोस्तों, हम बात करते हैं राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर के। राज्य में कितने केंद्रों पर होगी मैट्रिक व इंटर की परीक्षा, कॉपियों की जांच के लिए होंगे कितने केंद्र। दोस्तों की झांसी के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय में उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर केंद्रों को अनुमोदित किया गया है। 102 केंद्रों पर मैट्रिक और 57 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 7 केंद्रों पर होगी। समिति ने इसे अनुमोदित किया गया है। समिति ने परीक्षा केंद्रों को किया अनुमोदित। बजरंग की रांची डीसी की बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी सह सदस्य सचिव द्वारा झारखंड अभिवृत्ति परिषद जैक के द्वारा के अध्यक्ष द्वारा वार्षिक माध्यमिक मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 23 से संबंधित परीक्षा केंद्र एवं मूल्यांकन केंद्रों के निर्धारण के संबंध में दिए गए निर्देशों को अवगत कराया गया है। इस बैठक में जिला स्तरीय के परीक्षा केंद्र चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा मैट्रिक 27 को लेकर के 9,995 परीक्षार्थियों के लिए 102 प्रस्तावित परीक्षा केंद्र को अनुमोदित किया गया। इसके अंतर्गत 319 उच्च विद्यालय संबंध है। समिति द्वारा इंटरमीडिएट माध्यमिक परीक्षा 23 को लेकर 4,355 परीक्षार्थियों के लिए 57 प्रस्तावित परीक्षा केंद्र, जिसके अंतर्गत 110 +2 विद्यालय एवं इंटर महाविद्यालय संबंध है। इसे सर्वसम्मति से समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों के खाते में नहीं गए हैं पैसे। ठंड में बिना स्वेटर और जूतों के आ रहे हैं लोग। पता चले कि ठंड शुरू हो चुकी है, लेकिन झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 13 लाख से अधिक बच्चों को 22 नवंबर तक पोशाक, स्वेटर और जूते मोजे के पैसे नहीं मिले हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना ने अगस्त में ही जिलों को इसके लिए राशि उपलब्ध कर दी थी। साथ ही बच्चों का बैंक खाता खुलवा कर राशि उपलब्ध करने का निर्देश भी दिया गया था। विभाग ने जिलों को 15 नवंबर तक बच्चों को पोशाक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा था, लेकिन पैसे नहीं मिलने से बच्चे इस कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर और जूतों के ही स्कूल जाने को विवश हैं। वहीं झारखंड के कस्तूरबा स्कूलों में टेंडर पाने के लिए अनोखी शर्त रखी गई है। सप्लायरों से मांगा गया ISO सर्टिफिकेट। बचले के झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दाल, चावल, पोशाक, कागज, कलम आदि की खरीद के टेंडर में हिस्सा लेने के लिए अनोखी शर्त लगाई गई है। किसी ने सप्लायर से ISO FDA CE सर्टिफिकेट या भारत सरकार द्वारा मान्य सर्टिफिकेट की मांग की है। किसी ने सामग्री की खरीद के लिए ब्रांड के नाम का उल्लेख किया है। किसी ने टेंडर में शामिल होने के लिए 20 लाख रुपए टैक्स देने वाला होने की शर्त लगा दी है, जबकि प्रति स्कूल औसतन कुल 1 करोड़ मूल्य की सामग्री की खरीद की जाती है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है। अवैध खनन मामले में ईडी ने तेज की कार्रवाई। बिरसा मुंडा जेल अधीक्षक समेत इन लोगों को भेजा जाएगा समन। बचले के ईडी ने अवैध खनन मामले की जांच के दौरान बरहरा कांड के आईओ सरफुद्दीन सहित 4 लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। 3 अन्य लोगों में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर और रिम्स में इलाज के दौरान पंकज मिश्रा को राज्य के अधिकारियों व अन्य लोगों से बात कराने के आरोपी चंदन यादव व सूरज पंडित शामिल हैं। बरहरा कांड के आईओ और जेल अधीक्षक को 5 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है, जबकि सूरज व चंदन को 6 और 7 नवंबर को बुलाया गया है। बता को उल्लेखनीय है कि बरहरा थाने में 22 जून 2020 को सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित 11 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। ईडी ने अवैध खनन की जांच के लिए बरहरा कांड के अलावा पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव व अन्य के खिलाफ दर्ज मामलों में शामिल किया गया था। ईडी जांच में यह पाया गया है कि बरहरा कांड के आईओ सरफुद्दीन खान के ने मामले में की सही ढंग से जांच नहीं की गई है। तो पता चले कि ईडी जांच में फंसे विशाल चौधरी न पूछताछ के लिए हाजिर हुआ, न समय मांगा। पूजा सिंगर की संपत्ति होगी जब्त। रांची से एक बड़ी खबर निकली है। ईडी की जांच के दायरे में फंसे विशाल चौधरी सोमवार को पूछताछ के लिए रांची कार्यालय में हाजिर नहीं हुआ। उसके बाद हाजिर होने के लिए ईडी से अनुरोध भी नहीं किया। उसकी संदिग्ध गतिविधियों और देश से भागने की आशंका के मद्देनजर रखते हुए ईडी के अनुरोध पर उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के आलोक में इमिग्रेशन अधिकारियों ने 24 नवंबर को उसे
दिल्ली स्थित हवाई अड्डा पर थाईलैंड भागने के दौरान रोका और ईडी को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद ईडी ने उसे हवाई अड्डा पर ही सम्मान देकर 28 नवंबर को हाजिर होने का आदेश दिया था। ईडी ने मारा था छापा। मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान विशाल चौधरी के रांची और मुजफ्फरपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। छापामारी मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर में उसके ठिकानों पर दी गई थी। इसके अलावा रांची अशोकनगर रोड नंबर 6 स्थित उसकी आवास अरोखड़ा IDBI बैंक के ऊपर के मंजिल स्थित उसके कार्यालय मोरहाबादी वसुंधरा गार्डन स्थित एक फ्लैट में छापामारी की गई थी। दोस्तों फिलहाल खबर बस इतना ही थी, कुछ आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबर जो कि सुबह के साथ आज तुम्हें उम्मीद है खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर जाना ही आप सबके लिए ऐसी खबरें मिलती रहती हैं। फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, अब तक के लिए बने रहें JD मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।